हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर इंडो यूरोपियन यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए और हमारे चैनल को काफी सारे लोगों ने सब्सक्राइब करा होगा, और जिसने नहीं किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। सो अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी कंट्रीज के बारे में हमारे यूट्यूब पे सुना होगा, नॉलेज ली होगी। आज हम लोग एक और नई कंट्री के साथ आए हैं जो कि यूरोप की बहुत छोटी कंट्री है, बट आज के टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन होती जा रही है। क्या कोई गेस कर सकता है कौन सी कंट्री है? बेल्जियम। आज हम यूरोप में बेल्जियम के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत सारी चीजों को कवर करेंगे। अगर आप इफ यू रियली प्लानिंग फॉर स्टडी इन बेल्जियम ना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखें। और अगर वीडियो देखते देखते कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है ना, फटाफट से इंडो यूरोपियन को कॉन्टैक्ट करो ताकि हमारी टीम एक्सपर्टीज काउंसलर आपको हेल्प कर पाए, बिकॉज यही सही टाइम है स्टडी इन बेल्जियम की एप्लीकेशंस को अप्रोच करने का। इस वीडियो में हम काफी सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है व्हाई बेल्जियम। बेल्जियम ही क्यों? जब हम स्टडी प्लान करते हैं ना अब्रॉड में, हमारे माइंड में बहुत सारे सवाल होते हैं। सबसे बड़ा सवाल होता है पैसे का। बेल्जियम एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां पर आप एक क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हो, बहुत कम प्राइस में नहीं, बट यहाँ यूके यूएस के कंपैरेटिबल बहुत सस्ती आपको एजुकेशन मिल जाती है, काफी अफोर्डेबल भी हो जाती है। आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करने का ऑप्शन मिलता है। रैंक यूनिवर्सिटीज होती हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको सारे के सारे प्रोग्राम्स इंग्लिश टॉट मिलते हैं। अगर आज हम बात करते हैं जर्मनी की या फ्रांस की, बच्चों के ना माइंड में होता है कि लैंग्वेज का एक बैरियर आ जाएगा, बट बेल्जियम एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां पर सारे के सारे कोर्सेज आपको प्योरली इंग्लिश में मिलते हैं। जो माइंड में एक र्यूमर है ना लैंग्वेज को लेके, तो यहाँ पर वो बैरियर आप फेस नहीं कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं बजट की, ठीक है, तो बेल्जियम में अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज के बजट की, तो ट्यूशन फीस की जो बेसिक रेंज होती है स्टार्ट्स विद 3000 यूरोज गोज अप टू 9000 यूरोज अ ईयर। ठीक है, ये बेसिक रेंज है जो कि आप 3000 से आपका ट्यूशन फीस स्टार्ट होता है, अप टू 9000 यूरोज तक जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सारे के सारे कोर्सेज इंग्लिश होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि कोर्सेज कौन कौन से होते हैं। तो वो ऐसी कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं जो कि आप बेल्जियम में कोर्सेज देख सकते हो। नंबर 1 इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, नंबर 2 हेल्थ साइंसेज, नंबर 3 मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। ये वो कोर्सेज है जो कि बहुत ज्यादा ही इंग्लिश टॉट लैंग्वेज में आप लोगों को इजिली मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं। ये तो था कि बेल्जियम ही क्यों जाना है, राइट। अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज की, तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं बेल्जियम में, क्योंकि काफी सारे लोगों को अभी बेल्जियम की इतनी नॉलेज नहीं है। अगर हम टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, वन इज केयू लेवन, गेंट यूनिवर्सिटी, वीएसबी विजय यूनिवर्सिटी ब्राजील। ये ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहां पे बच्चों का ना ड्रीम होता है पढ़ाई करने का, ठीक है। बट द पॉइंट इज, कब अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें, हम एलिजिबल है भी कि नहीं एलिजिबल। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगी जिससे आप लोग ये सोच सकते हो कि क्या हम बेल्जियम जा सकते हैं कि नहीं। अगर आप बेल्जियम जाना चाहते हो, तो बेल्जियम का जो इनटेक होता है दैट इज अगस्त सितंबर, विच इज मेजर इनटेक एज यूजुअल। बट नॉर्मल यूनिवर्सिटीज है, एक दो यूनिवर्सिटीज आपको जनवरी में मिल जाएंगी, बट जो मेजोरिटी है वो अगस्त में मिलेगी। अगर आप इस साल 2026 में जाने के लिए प्लान कर रहे हो, एनी ऑफ द प्रोग्राम, बैचलर्स हो, मास्टर्स हो, कोई भी प्रोग्राम, तो दिस इज अ राइट टाइम। अगर अब नहीं किया तो इस साल बेल्जियम जाने का ड्रीम पूरा नहीं कर पाओगे, बिकॉज यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी है और थोड़े टाइम में वो क्लोज हो जाएंगी। अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, एटलीस्ट आपके पास 55 to 60% होना चाहिए अगर आप बेल्जियम में कोई भी लेवल ऑफ प्रोग्राम्स प्लान कर रहे हो, चाहे वो बैचलर्स हो चाहे वो मास्टर्स हो। आइल्स इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज मैंडेटरी। बेल्जियम अगर आप प्लान कर रहे हो, आइल्स होना मैंडेटरी है, चाहे वो आइल्स हो, पीटीई हो, तो प्रोफिशिएंसी लेवल मैंडेटरी हर यूनिवर्सिटी मांगती है। अगर हम बात करते हैं स्कॉलरशिप्स की, यस दे डू हैव स्कॉलरशिप्स एज वेल। स्कॉलरशिप्स के लिए भी डेडलाइन होता है, टाइमलाइन होता है अप्लाई करने के लिए। ये तो था यूनिवर्सिटीज के बारे में और बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं लिविंग कॉस्ट, तो बेल्जियम का लिविंग कॉस्ट आपका बेसिकली 500 to 800 यूरोस के बीच आता है महीने का। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, आपका खाना, रहना, घूमना, ट्रेवल, आपका
कोई भी चीज आप मतलब एक महीने का आपका लिविंग कॉस्ट होता है कि आपके पास इतना होना चाहिए एक महीना बेल्जियम में स्पेंड करने के लिए। सो ये तो था बेल्जियम के खर्चे के बारे में, लिविंग कॉस्ट के बारे में। अब जो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ ना, और ये उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा ट्रैवल पे बिलीव रखते हैं, जिनको सारी कंट्रीज एक्सप्लोर करने का बहुत ज्यादा एक क्रेविंग होती है ना कि मेरे को ये कंट्री जाना है, उस कंट्री में जाना है। सो बेल्जियम का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है बेल्जियम की लोकेशन। आप बेल्जियम गए, बेल्जियम से 1 घंटे में आप पेरिस, 2 घंटे में आप एम्स्टरडेम, और 3 घंटे में आप लंदन होते हो। आप अपना वीकेंड बेल्जियम में इतना बढ़िया से एंजॉय कर सकते हो ना, एक सेंट्रल लोकेशन पे। सो एक कंट्री से बाकी कंट्रीज भी ट्रेवल कर रहे हो, तो दिस इज अ मेन एडवांटेज अगर आप बेल्जियम को अपना स्टडी डेस्टिनेशन चूज करने वाले हो या आप सोच रहे हो। सो एक पॉइंट और हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आता है वीजा के प्रोसेस को लेके। वीजा प्रोसेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट आपको टाइम टेकिंग होता है, बिकॉज बेल्जियम में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको 1 ईयर का ट्यूशन फीस पे करना ही करना है यूनिवर्सिटी को। द मोमेंट आप ट्यूशन फीस पे कर देते हो, बेल्जियम में एक इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज ब्लॉक अकाउंट। तो बेल्जियम में वाइल अप्लाइंग वीजा एप्लीकेशन यू हैव टू ब्लॉक अ 1 ईयर ऑफ लिविंग कॉस्ट, दैट्स योर मनी। आप एवरी मंथ उस पैसे को विड्रॉ करते हो फॉर योर लिविंग कॉस्ट। सो हमको लॉन्ग स्टे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, पेपर वर्क रिमेन सेफ, जो हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी, बिकॉज वीडियो पे बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैं इसके आगे आपको नहीं दे पाऊंगी, ठीक है। सो ये एक बेसिक प्रोसेस था जो कि स्टडी इन बेल्जियम अगर आप लोग प्लान कर रहे हो, जहाँ पे हमने कवर किया कि बेल्जियम क्यों जाना चाहिए, है ना। इंटेक्स के बारे में हमने कवर किया, रिक्वायरमेंट्स के बारे में कवर किया, यूनिवर्सिटीज कवर किया, और बेल्जियम ही क्यों। सो अगर आप सीरियसली प्लान कर रहे हो ना बेल्जियम जाने के लिए, फटाफट से हमारे कमेंट बॉक्स में फ्री लिखें, ताकि हमारी टीम आपको काउंसलिंग के लिए हेल्प कर पाए। एंड दिस इज अ हाई टाइम इफ यू रियली वांटेड टू अप्लाई फॉर स्टडी इन बेल्जियम, एक अच्छा स्कॉलरशिप प्लान करना चाहते हो, अच्छी लोकेशन में जाना चाहते हो, कोई ना लो बजट, यूके यूएस इतना खर्चा नहीं कर सकते, फटाफट से कमेंट में फ्री लिखिए ताकि हमारी टीम आपको अप्रोच कर पाए। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.